हाय एवरीवन, तो आई एम सोल्व करने वाले कुछ न्यूमेरिकल जो बेस्ड होंगे सोल्यूट के एसोसिएशन और डिसोसिएशन के ऊपर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ, वांटा फैक्टर हमारे पास था क्या, आई है ना। आई किसके इक्वल था, यहाँ पे जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी वो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड के और कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, उनका रेशियो था वांटा फैक्टर। अगर हम मॉलिक्यूलर मास की टर्म में बात करते हैं तो आई मेरे पास था एम कैलकुलेटेड मोलर मास और एम ऑब्जर्व्ड या फिर एक्सपेरिमेंटल जिसको हम बोलते हैं। हमने ये बातें वांटा फैक्टर की लास्ट वीडियो में कर ली थी, है ना। अब हम इनके न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे और हमारे पास जो पहला न्यूमेरिकल है वो क्या कहता है, वो कहता है द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन इज 0.256 के केल्विन। केफ दिया हुआ है 5.12 केल्विन केजी पर मोल। तो हमसे पूछ रहा है व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ अबाउट द मोलिकुलर स्टेट ऑफ एसिटिक एसिड। ध्यान दो, हम इसके मोलिकुलर स्टेट के बारे में कंक्लूजन तब देंगे जब हमें पता होना चाहिए ये एसोसिएट हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है या डिसोसिएट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो 0.25 के केल्विन दिया है वो दिया है हमें डेल टी एफ एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, जो गिवन है हमारे पास, गिवन में क्या है, डेल टी एफ है, पक्की बात है। वो कह रहा है ना द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन लेकिन कैसा, वो एक्सपेरिमेंटल है, ऑब्जर्व्ड है। ठीक है, दोनों एक ही बात होती है, ऑब्जर्व्ड या एक्सपेरिमेंटल। वो कितना है 256 केल्विन। फिर हमसे कहता है कि एफ की वैल्यू 5.12 है भाई, है ना। तो आप एसिटिक एसिड की बेंजीन में मोलिकुलर स्टेट के बारे में क्या कंक्लूजन दे सकते हो। ध्यान दो, हम यहाँ पे डेल टी एफ निकाल लेंगे, लेकिन कौन सा, कैलकुलेटेड। भाई कैलकुलेटेड होता है ना जो आप यहाँ पे पेपर पे निकालते हो, है ना। क्या होता है मेरे पास, यहाँ पे फॉर्मूला है के एफ इंटू मोलिलिटी। देखो ये फॉर्मूले सबको पता होने चाहिए, अगर आपने लास्ट वीडियो देख रहे हो, ठीक है, फॉलो कर रहे हो तो ये फॉर्मूला आपको पता होगा। और के एफ की वैल्यू यहाँ पे क्या है 5.12 आई थिंक, ठीक है। और यहाँ पे मोलिलिटी क्या है 0.1। आंसर मेरे पास क्या आ गया 0.512 केल्विन। डेल टी एफ यहाँ पे कैलकुलेटेड मेरे पास निकल कर आया। ठीक है, अब हमें एसोसिएटेड है, एसोसिएशन हो रहा है या डिसोसिएशन हो रहा है, किसकी वैल्यू से पता चलता है, आई की वैल्यू से। अगर आई की वैल्यू होती है ग्रेटर देन 1, डिसोसिएशन। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है डिसोसिएशन इस केस में। ठीक है, और आई की वैल्यू होते हैं अगर लेस देन 1, यहाँ पे क्या होता है एसोसिएशन। ठीक है, ओके, ध्यान दो, यहाँ पे आई की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, आई की वैल्यू क्या है डेल ऑब्जर्व्ड अपॉन डेल कैलकुलेटेड। ऑब्जर्व्ड है ना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ध्यान दो, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड प्रॉपर्टी ऑब्जर्व। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा आपका 0.256 अपॉन 512। ध्यान दो, 256 और 512, 256 का दुगना होता है 512। ठीक है, तो 2 टाइम्स कट हो जाएगा, 1/2 आ गया। पहली बात तो बताओ आई की वैल्यू यहाँ पे क्या आई है, हाफ आई है, लेस देन 1 है। आई की वैल्यू लेस देन 1 है, लेस देन 1 से क्या होगा यहाँ पे एसोसिएशन होगा, यहाँ पे क्या होगा एसोसिएशन होगा। ठीक है, लेकिन वो स्टेट पूछ रहा है। ठीक है, एसोसिएशन हमें बता दिया कि क्या होगा, एसोसिएशन है डिसोसिएशन है, लेकिन वो ये पूछ रहा है आपसे कि ये बताओ जो एसिटिक एसिड सपोज करो हमने ए मान लिया, वो इस तरह से है या फिर इस तरह डबली डबली डिसोसिएटेड है, ट्रिपली सॉरी डबली एसोसिएटेड है या फिर ट्रिपली एसोसिएटेड है। करते हैं, देखते हैं, चलो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे कैलकुलेटेड मोलर मास है, कैलकुलेटेड मोलर मास है, हमने यहाँ पे एमसी कह दिया, वो कितना होता है। ध्यान दो, फॉर्मूला क्या है आपका CH3COOH। यहाँ पे 2 कार्बन है ना, यहाँ पे 2 कार्बन है, क्या होगा इनका 24। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन 3 एक होता है हाइड्रोजन का, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन 16 होता है। इन सबको ऐड करने के बाद मेरे पास क्या आता है 60 आता है। मेरे पास क्या आ गया 60 ग्राम पर मोल। ये है मेरे, क्या है मेरे पास वैसे, ये मेरे पास कैलकुलेटेड मोलर मास है। ठीक है,
हमें एम ऑब्जर्व पता है नहीं पता है, लेकिन हमें आई की वैल्यू पता है, हमें आई की वैल्यू पता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आई की वैल्यू रखते हैं हाफ। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं एम सी अपॉन एम ऑब्जर्व। ओके, एम सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पर, हाफ इज इक्वल टू 60 अपॉन एम ऑब्जर्व, या फिर एम ऑब्जर्व इज इक्वल टू 120 ग्राम पर मोल। अब यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि जो मोलिकुलर मास है, मोलिकुलर मास ऑब्जर्व निकल का आया है जस्ट डबल, 60 का जस्ट डबल निकल का आया है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकलता है मोलिकुलर स्टेट के बारे में, वो डबली एसोसिएटेड है। वैसे तो हम यहाँ पे पहले ही निकाल सकते थे कंक्लूजन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है मेरे पास, आई की वैल्यू हाफ आई, ठीक है, तो सीधी सीधी बात थी, एसोसिएटेड हो रहा, कैसा, डबली, है ना, डबल एसोसिएटेड हो रहा। स्टेट कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे, डबली एसोसिएटेड, दैट इज कुछ इस तरीके से, नोट पर लिख रहा हूं इसको, कुछ इस तरीके से। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ पे हमने लंबा खींच दिया इसको, वैसे इतना लंबा नहीं खींचना था, यहाँ पे आप ये y की वैल्यू निकालनी थी और क्वेश्चन होता। अगर ऑब्जेक्टिव में आपके यहाँ पे आता है तो सीधा सीधा आप ये लगाओगे। क्या कहता है सेकंड क्वेश्चन में, ध्यान दो, 0.5 ग्राम ऑफ KCl। देखिए यहाँ पे KCl आया ना, इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट है तो यहाँ पे वांटा फैक्टर का यूज जरूर होगा। ठीक है, और अगर ये कहता है क्वेश्चन में कि जो KCl है वो 100% डिसोसिएट होता है या कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, 100% या फिर कंप्लीटली, तो हम यहाँ पे जो आई की वैल्यू लेंगे वो क्या लेंगे, नंबर ऑफ आयन के इक्वल। जैसे नंबर ऑफ आयन होंगे KCl, जो भी इलेक्ट्रोलाइट देगा, जैसे KCl 2 देगा, CaCl2 3 देगा, है ना, तो हम उतने ही क्या ले लेंगे, आई की वैल्यू ले लेंगे जैसे नंबर ऑफ आयन होंगे। ये कहता है आधा ग्राम KCl है, हमने डिजोल्व किया 100 ग्राम वाटर में, और जो सॉल्यूशन है एंड द सॉल्यूशन फ्रोज एट -0.24 डिग्री सेल्सियस। आधा ग्राम KCl 100 ग्राम वाटर में डाल दिया हमने, तो सॉल्यूशन जो बना है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है ना वो माइनस के 0.24 डिग्री सेल्सियस है। कैलकुलेट द परसेंटेज आयनाइजेशन ऑफ साल्ट, की एफ की वैल्यू दी है इसने हमें, वो कितने दी है, 1.86 केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, यहाँ पे अगर डिग्री सेल्सियस ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें यहाँ पे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहले तो जो डेटा है वो लिख लो यहाँ पे, W दिया है मेरे पास, स्मॉल w 0.5 ग्राम है, जो कैपिटल W है मेरे पास वो 100 ग्राम है। सबसे अच्छा तरीका है पहले डेटा लिख लो, समझ में तो बाद में आना स्टार्ट होगा कि हमें करना क्या है। ठीक है, उसके बाद उसने कहा जो मेरे पास TF सॉल्यूशन है, जो TF सॉल्यूशन है, देखिए अगर आप जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर न्यूमेरिकल कराए थे अगर वो देख लो ज्यादा बेटर होगा, है ना, वो वीडियो देखोगे ज्यादा बेटर होगा। तो -24 डिग्री सेल्सियस पे फ्रोज आता है। तो हमें अगर फॉर्मूला अप्लाई करना है, हमें डेल TF की वैल्यू चाहिए नहीं चाहिए, है ना, डेल TF की वैल्यू चाहिए नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। कैसे निकलेगी, क्या होता है मेरे पास, TF सोलवेंट माइनस TF सॉल्यूशन, TF सॉल्यूशन क्या हो रहा है, TF सॉल्यूशन, TF सोलवेंट मेरे पास क्या होता है, अगर डिग्री सेल्सियस में बात कर रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस माइनस के -0.24 डिग्री सेल्सियस, माइनस माइनस प्लस, और डेल TF की वैल्यू कितनी आ गई, यही आ गई, बस साइन चेंज हो गया, है ना, माइनस का प्लस हो गया। ओके, फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या अप्लाई करोगे, डेल TF इज इक्वल टू KF इंटू W इंटू 1000 अपॉन MW ग्राम में। लेकिन यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइट यानी वांटा फैक्टर की बात कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रोलाइट आएगा तो वांटा फैक्टर यूज होगा, तो यहाँ पे हम आई की मल्टीप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले में। डेल TF की वैल्यू क्या है मेरे पास 24, आई की वैल्यू मुझे पता नहीं, हम यहाँ से फाइंड आउट यही करेंगे। KF की वैल्यू क्या दिया है मुझे यहाँ पे 1.86, 1.86, W कितना दिया है 0.5 इंटू 1000 अपॉन M की वैल्यू कितनी है, ध्यान दो, KCl है मेरे पास, जो KCl है इसका हमें फाइंड करना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन में यहाँ पे K मतलब पोटेशियम का एटॉमिक मास और Cl का एटॉमिक मास दिया हुआ है, वो कितना होता है, ध्यान दो, हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं
KCl की बात कर रहे हैं ना, KCl M, यहाँ पे एक K है तो इसका क्या हो जाएगा भाई, इसका क्या हो जाएगा 39 प्लस Cl का 35.5, तो ऐड कर लो कितना हो जाएगा 9 5 14, ठीक है 3 3 6 और 1 7, 74.5 ग्राम पर मोल, ठीक है 74.5 ग्राम पर मोल इंटू W कितना है 100 ग्राम है मेरे पास, दो दो जीरो खत्म, जीरो से ये वाला पॉइंट खत्म, और हमें क्या करना है इधर कर लेते हैं, चलो यही कर लो जहाँ कम पड़ जाएगी फिर, 74.5 इधर आ गए, ये तो खत्म ही हो गए, यहाँ पे 1.86 और 5 नीचे आ जाएगा, 1.86 और 5 नीचे आ जाएगा, ये आपकी आई की वैल्यू आएगी, और आई की वैल्यू क्या आएगी आपकी, वो बच्चों आपकी आएगी 1.92। ये सब कैलकुलेट करने के बाद जो है इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके डिवाइड करने के बाद जो आएगा आपका आई की वैल्यू आएगी 1.92, 1.92, ठीक है, और आई की कोई यूनिट नहीं होती। उसके बाद हमसे ये नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है हमसे परसेंटेज आयनाइजेशन, असल में हमसे अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है KCl, अगर ये डिसोसिएट होता है तो क्या देगा मुझको K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, बिफोर डिसोसिएशन 1 0 0, आफ्टर डिसोसिएशन 1 माइनस अल्फा। देखिए डेरिवेशन हो चुका वैसे इसका, अगर हम चाहे तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है, लेकिन नहीं कर रहा, मैं शुरू से कर रहा हूँ, और आप ये आदत बनाइए, अगर मुझे फॉलो करते हो आप इस चैनल पर और इस तरह क्वेश्चन आते हैं, तो आप ये आदत बनाओ कि हर एक जो इलेक्ट्रोलाइट होगा आप उसके लिए फॉर्मूला अलग से बना सको। देखिए कैसे, 1 माइनस अल्फा, यहाँ पे 1 है तो 1 अल्फा, यहाँ पे अल्फा 1 है तो 1 अल्फा, यहाँ पे आई की वैल्यू क्या होती है ध्यान दो, ये प्लस है ना, और ये प्लस, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन 1 प्लस जीरो प्लस जीरो, एक अल्फा से एक अल्फा कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा मेरे पास 1 प्लस अल्फा, नीचे एक बचा, हम लिखते ही नीचे एक बचा, हम लिखते ही नहीं उसको, है ना। मेरे पास आई की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे आई की वैल्यू आ गई 1.92 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, अल्फा मेरे पास इधर रहने दो, अल्फा को जो को तो आई इधर लिया हो तो 1.92 माइनस 1, और अल्फा की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी 0.92, ठीक है 0.92, ध्यान दो परसेंटेज पूछ रहा है ना, अरे 100 से मल्टीप्लाई कर दो ना, 100 से मल्टीप्लाई करते 92% आंसर है आपका, ठीक है, क्या आपका आंसर है, कुछ नहीं करना था इसमें, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, बस ये थोड़ा एक्स्ट्रा काम हो गया, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, थर्ड होगा आपका, वो जेई मेन 2017 में आया है, मेन 2017 में आया है, ठीक है, और ये सिंपल ही क्वेश्चन, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, और ये कहता है आपसे द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन डिक्रीज बाय 0.45 डिग्री सेल्सियस व्हेन 0.2 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इज एडेड टू 20 ग्राम बेंजीन, ओके। अब देखो यहाँ पे जो 0.45 डिग्री सेल्सियस आया है, ये इसने सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट नहीं दिया, इसे डेल टी एफ डायरेक्टली दे दिया। अगर हम इससे पिछले क्वेश्चन की बात करें, पिछले क्वेश्चन की बात करते हैं, वहां पे हमने डेल टी एफ फाइंड आउट किया था, है ना, क्योंकि उसने कहा था कि जो सॉल्यूशन है माइनस के 0.24 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, उसने नहीं कहा था कि इतनी फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आई, इसने कहा कि इतनी फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आई है, तो हमारे यहाँ पे जो डेल टी एफ है ये वाला वो है 0.45, और ध्यान दो ये ऑब्जर्व्ड है, उसने दिया है ये ऑब्जर्व्ड है, ठीक है, और इसने कहा है कि जब हमने 0.2 ग्राम क्या है एसिटिक एसिड है ना, इसको मिलाया हमने 20 ग्राम बेंजीन में, तब आई है कमी, कि उसके बाद एसिटिक एसिड है मेरे पास, एम की भी जरूरत पड़ेगी, तो एम कैलकुलेट निकलने कितना निकलेगा 60, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिएगा वहां पे आपको मिल जाएगा कैसे निकाला था हमने, ओके। तो पूछ क्या रहा है, इफ एसिटिक एसिड इज एसोसिएट टू फॉर्म ए डाइमर इन बेंजीन कैलकुलेट द अच्छा परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन विल बी, इसमें ऑप्शन दिया है 4, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं मेरे पास, चलिए देखते हैं, केएफ वैल्यू भी दी है, ओके। देखिए हमें यहाँ पे सबसे पहले आई की जरूरत पड़ेगी, और इसने हमसे कहा है कि
कहा नहीं है हमसे, इसने हमसे कहा है कि एसिटिक एसिड एसोसिएट हो रहा है। अगर ये ना कहता हमसे कि एसिटिक एसिड एसोसिएट हो रहा है तो हम आई की वैल्यू निकाल के पता लगा लेते। आई की वैल्यू एक से ज़्यादा आती तो डिसोसिएशन, आई की वैल्यू एक से कम आएगी तो एसोसिएशन। ये कह सकता है क्वेश्चन में, फ्यूचर में कोई क्वेश्चन आपके पास पड़ेगा तो वहाँ पे आप आई की वैल्यू निकाल के देख लो और बता दो कि एसोसिएट हो रहा है या डिसोसिएट हो रहा है। खैर, तो मेरे पास यहाँ पे डेल टी एफ की वैल्यू दे दी, के एफ की वैल्यू मुझे दी गई है, आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और आई की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? आई की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? मुझे तो ये फॉर्मूला पता है आई की वैल्यू फाइंड आउट करने का, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड। मेरे पास ऑब्जर्व तो है, कैलकुलेट मेरे पास नहीं है। मैं अच्छा फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर लूंगा ना। ठीक है, क्या होता है? आई के एफ इंटू डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन एम कैपिटल डब्ल्यू सोलवेंट का मास। डेल टी एफ कैलकुलेट वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, करते हैं चलो। इज इक्वल टू आई की वैल्यू मुझे नहीं पता। ठीक है, एक काम करो ना, यहाँ से आई रहने दो, यहाँ से आई लगाओ ही मत, है ना, क्योंकि हम यहाँ से निकाल लेंगे ना, है ना, यहाँ से निकाल लेंगे तो मतलब इसको निकाल लेंगे और यहाँ पे रख देंगे तो आई की वैल्यू आ जाएगी। तो मेरे पास के एफ की वैल्यू क्या है? 5.12, शायद 5.12, ठीक है। डब्ल्यू कितना मेरे पास? 0.2 ग्राम इंटू 1000 अपॉन एम कितना होगा? 60। डब्ल्यू कितना हो गया मेरे पास? 20। ओके, जीरो से जीरो कैंसिल, इस जीरो से 0.2 से ये 2, ध्यान दो यार, इधर 10 बच गया और इससे ये कैंसिल। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे डेल टी एफ आता है, डेल टी एफ कितना आता है मेरे पास यहाँ पे? 5.12 अपॉन 6। और ध्यान दो इसकी मैंने कैलकुलेट की है वैल्यू, वैल्यू आएगी आपकी 0.853। ठीक है, ये डेल टी एफ की वैल्यू आ गई। इसके बाद हमें आई फाइंड आउट करना है। आई कैसे निकलता है? आई इज इक्वल टू डेल टी एफ ऑब्जर्व। मेरे पास कितना है? 0.45 अपॉन 0.853, 0.853 इज इक्वल टू, वो कितना आएगा? 0.527, 0.527। देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल्स में एक ही प्रॉब्लम होती है, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं वहां पे तो हम आपको समझा देते हैं, चलो ठीक है आगे निकलते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आया था, अच्छा क्वेश्चन था और कंपटीशन में आने लायक क्वेश्चन था। ठीक है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं आपके पास तो वहां पे हमें कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, आपको भी दिक्कत होती है। ठीक है, आई की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। ओके, अब वो परसेंटेज पूछ रहा है मुझसे और कह रहा है ये है कि जब ना एसिटिक एसिड है, बेंजीन में क्या बनाता है आपका? डाइमर, CH3COOH डाइमर। ठीक है, तो बिफोर एसोसिएशन 1 0, आफ्टर एसोसिएशन 1 माइनस एल्फा और एल्फा अपॉन 2। ध्यान दो एसोसिएशन में डिवाइड होता है, डिसोसिएशन में मल्टीप्लाई करते हैं मोल से। यहाँ पे आई की वैल्यू क्या निकलेगी? ध्यान दो, 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस 0। आई की वैल्यू क्या निकलेगी मेरे पास? 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन 2। ध्यान दो माइनस का है यहाँ पे एक और प्लस का है आधा, तो एक में साथ दगाए कितना बचेगा? 1 माइनस का आधा, एल्फा अपॉन 2। आई की वैल्यू यहाँ पे रखो जरा, कितनी निकलेगी? 527 इज इक्वल टू 1 माइनस एल्फा अपॉन 2 और एल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू एल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू प्लस का हो गया इधर आके 1 माइनस 527। जब माइनस करेंगे इसको ये आपका आएगा, ये आपका आएगा 473। ठीक है, अब क्या करो आप? टू की मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 6 4 9, 0.946। ध्यान दो जो ऑप्शन है आपके, चार ऑप्शन थे, जो चार ऑप्शन आए थे आपके, वे जो थे परसेंटेज में थे। अरे 100 से मल्टीप्लाई कर दो ना इसको, कितना निकल का आएगा ये? 94.6%, 94.6% आपका आंसर है। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, वो लेंथी क्वेश्चन भी था। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं।
एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2.41 है, मेरे ख्याल से लास्ट का ही क्वेश्चन है शायद, ये लास्ट क्वेश्चन आता है एक्सरसाइज में। क्या कहता है, ध्यान दो, डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन prepared by dissolving 0.25 gram of K2SO4 in 2 liter of water at 25 degree Celsius, assuming that it is completely dissociated। देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि अगर वो कहता है 100% या कंप्लीट डिसोसिएटेड, तो आपको जो आई की वैल्यू है वो क्या लेनी है, जितने नंबर ऑफ आयन कोई इलेक्ट्रोलाइट देगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आई की वैल्यू देख लो, और वो कुछ हम करते ही नहीं। मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है, जो क्वेश्चन में डेटा गिवन है मैंने वो भी लिखा अभी। ठीक है, पहले आई की वैल्यू देख लो, K2SO4 K पॉजिटिव है ना, प्लस SO4 2 नेगेटिव। मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि हम नंबर ऑफ आयन के बराबर ही क्यों लेंगे। ठीक है, थ्योरी जैसे थ्योरी कर रहे थे हम ऐसे ही करते हैं, एक बिफोर डिसोसिएशन 0 0, आफ्टर डिसोसिएशन 1 माइनस एल्फा। ध्यान दो, एल्फा 2 से मल्टीप्लाई होगी, एल्फा 1 से मल्टीप्लाई होगी, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 1 माइनस एल्फा प्लस के 2 एल्फा प्लस एल्फा अपॉन 1 प्लस 0 प्लस 0, एल्फा से एल्फा कैंसिल, मेरे पास आई क्या आ गया 2, 1 प्लस 2 एल्फा, 1 प्लस 2 एल्फा। असल में देखो, किसी इलेक्ट्रोलाइट का 100% डिसोसिएट होने का मतलब ये है एल्फा की वैल्यू 100। ठीक है, अल्फा की वैल्यू 1, 100 तो परसेंट है, अल्फा की वैल्यू 1। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक्चुअल में अल्फा की वैल्यू 1 रखते हैं, अल्फा की वैल्यू 1 रखते हैं, तो 1 प्लस 2 मतलब 3। तो हम इसलिए क्या देते हैं जनरली, इनको एक काम करो भाई, अगर 100% डिसोसिएट हो रहा है ना, तो एक काम करो, जो है आई की वैल्यू नंबर ऑफ आयन के इक्वल रख लो। नंबर ऑफ आयन यहाँ पे कितने हैं, 2 के पॉजिटिव है, एक सल्फेट आयन है, नंबर ऑफ आयन यहाँ पे कितने हैं, वो भी 3 है। तो इसलिए मैंने कहा था आपसे नंबर ऑफ आयन के इक्वल रख लो आई की वैल्यू। खैर, क्वेश्चन देखते हैं अब क्या कहता है क्वेश्चन में। अच्छा, यहाँ पे क्या किया इसने, 0.25 ग्राम जो है स्मॉल डब्ल्यू था मेरे पास, वो K2SO4 ले लिया और उसको 2 लीटर वाटर में डाल दिया। जो वॉल्यूम था मेरे पास 2 लीटर ले लिया, ओके ठीक है। और एज्यूमिंग वाला तो हमने पोर्शन हो ही गया। बस क्या पूछ रहा है, डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर पूछ रहा है ऑफ सॉल्यूशन। ओके, कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन K2SO4 का मोलर मास क्या लेंगे हम, क्योंकि मोलर मास आएगा भाई बीच में। देखो पहले कर रहा हूँ मैं, अगर आप यहाँ पे कर रहे हो ना, ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो, 5V इज इक्वल टू आई डब्ल्यू अपॉन एम आर टी, तो यहाँ पे जो m है वो पक्का आएगा, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ध्यान दो, यहाँ पे जो पोटेशियम है उसका एटॉमिक मास क्या होता है 39, तो 2 इंटू 39, सल्फर क्या होता है 32, ऑक्सीजन क्या होता है 16, 16 चौका 64। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो आपका 18 6 7 78 प्लस 32 प्लस 64, ये सब ऐड होगा आएगा 174, सब ऐड होकर आएगा 174, चाहे ऐड करके देख लियो इनको। ठीक है, 5 मिनट से पूछ रहा है वो, वॉल्यूम आ गया मेरे पास 2 लीटर, आई की वैल्यू मैंने 3 ले ली, डब्ल्यू मेरे पास क्या है 0.025 ग्राम, एम मैंने निकाल लिया, कितना आया है मेरे पास 174, आर की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में दी है। मैंने कहा था जब ऑस्मोटिक प्रेशर के न्यूमेरिकल अलग से कराए थे मैंने, तो वहां पे कहा था आपसे कि आर की वैल्यू देगा वो, कितनी दी है मेरे पास 0.821, टी की वैल्यू क्या दिया 25 डिग्री सेल्सियस, ध्यान दो क्या दिया है 25 डिग्री सेल्सियस। मैं यहाँ पे ऐसे नहीं रखूंगा, इसमें 273 ऐड करूंगा, क्या निकलेगा मेरे पास 298 केल्विन। यहाँ पे क्या रखनी है मुझे, केल्विन में वैल्यू रखनी। ठीक है, तो 298 केल्विन, ओके 298 केल्विन। उसके बाद पाई क्या करना है, अब तो देखो न्यूमेरिकल में है, अब कैलकुलेशन ही करनी है, मैं कैलकुलेशन करके दे रहा हूँ यहाँ पे, जो मैंने करी थी तो मेरे पास आंसर आया था इसका, ओके 0.00527 ATM। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 ऐसे लिख लो ना, 527 इंटू 10 की पावर 1 2 3 था ना, माइनस के 3 ATM है ना। ठीक, इतना काम कर रही है आप इस वीडियो में।
4 न्यूमेरिकल है। अगर आपके कमेंट आते हैं, और मैंने आपसे कहा भी है, बार बार कहता हूँ कि अगर आप वीडियो देख रहे हो, फॉलो कर रहे हो, तो प्लीज़ आप एक बार मुझे एक्सरसाइज कोई एनसीईआरटी वगैरह की होगी, या फिर और कोई क्वेश्चन होगा प्रदीप वगैरह में से है, ओपी टंडन में से है, किसी भी बुक में से, आप बस पेज नंबर बता दो, मैं उसका सोल्यूशन आपको करा दूंगा। कोई सा भी क्वेश्चन हो, ठीक है, कोई कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन हो, कोई भी, ठीक है, केमिस्ट्री का मतलब, AKTU में, नीट में, जेई में, कुछ भी आया हुआ हो, आप मुझे बस बता दीजिए। अगर आपको कंपटीशन का बताना है तो आपको ये कमेंट करना है कि 2019 में आया हुआ, ठीक है, देखिए सेट नंबर ही बता दो, सेट नंबर 2019, सेट नंबर आपका, और क्वेश्चन नंबर, बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 13 जो भी है, 56 जो भी है आपका, वो बता दो, उसकी ये वीडियो आपको मिल जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतने रखते हैं।